नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। आज हम देखेंगे उपन्यास, और यह जो इसका आधार बुक है, जो पुस्तक है, वह दृष्टि की बुक से हम लोग देख रहे हैं। दृष्टि में क्या है कि आपके जो उपन्यास है और उपन्यासकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, वह आपका अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो वहाँ से देखते हैं, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ छोड़ने लायक है या फिर ज़्यादा है या फिर कम है, यानी कि मीडियम लेवल का है। और भाषा भी आपकी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है इसमें कंटेंट, और बहुत कम भी नहीं है। तो जितना होना चाहिए उतना है। तो कहा जा सकता है कि इसमें ना कुछ जोड़ने लायक है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो, और ना ही कुछ काटने लायक है। तो इस प्रकार से यह आपके लिए उचित होगा। मतलब यहाँ से यह इम्पोर्टेंट वाला छाँटने वाली दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट ही दी गई हैं। यदि आप कोई आधार ग्रंथ पढ़ते हैं, बेसिक किताब पढ़ते हैं, मूल किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको वह पुस्तक पढ़नी पड़ती है। उसके बाद उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको छाँटना पड़ता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। फिर भी महत्वपूर्ण चीज़ों में महत्वपूर्ण चीज़ को आप हाईलाइट के माध्यम से देख सकते हैं, वह महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है। तो दिसंबर 2024 की जो परीक्षा आपकी होगी आगामी नेट की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आप साथ दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसी तरह करते रह सकते हैं, और आपको करना चाहिए। शुरू करते हैं। सामान्य परिचय पहले उपन्यास का देते हैं, और उसके बाद प्रेमचंद पूर्व युग देखते हैं आज, यानी कि टॉपिक वाइज हम देखेंगे और एक क्रम से चलेंगे। देखिए, इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से स्क्रीन पे दिखे। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है, जिसका जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ था। भारत में नहीं, पश्चिम में। हो सकता है कि भारत में जो कथा कहानी कहने के रूप में रही हो, लेकिन बात होती है लिखित रूप की, तो वह पश्चिम में शुरू हुआ था 18वीं सदी में, मतलब 1700 के बाद। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस आपका न्यास। ठीक, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ क्या होता है? निकट है, सभी लोग जानते हैं। न्यास का अर्थ है धाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ हुआ वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो उपन्यास। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया कि आधुनिक युग का महाकाव्य कौन है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, तो यहाँ पे उपन्यास को आएगा। उपन्यास आंसर होगा, क्योंकि उपन्यास आप देखते हैं कहानी छोटी होती है, उसमें किसी जीवन के किसी भी घटना का, किसी भी तथ्य में उसका एक अंश होता है, जबकि उपन्यास लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समेट लेता है। तो ये इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वह लगभग आपके जीवन की या किसी भी घटना के अधिक ब्यौरे दे देता है, लगभग सभी ब्यौरे दे देता है। आगे देखते हैं। राल्फ फाक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नोवेल एज एन एपिक, इसका हिंदी मतलब हुआ उपन्यास महाकाव्य के रूप में, उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है, और इसी अर्थ में यथार्थ मतलब कि असली बात, ट्रूथ इंग्लिश में ट्रूथ, सच्चाई। यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है, जो पौराणिक कथा है, ये सब नहीं, बल्कि सच चीज़ों को, सच्ची घटनाओं को बताता है। विभिन्न मतलब उसका मूल अर्थ है। उपन्यास भी हालांकि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मूल संबंध इसका है वह यथार्थ से है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है। नॉवेल अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं, हिंदी में उपन्यास कहते हैं। तो नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बंगाली और हिंदी में, अंग्रेजी में तो नॉवेल ही है, तो उसी नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहते हैं, उर्दू में नॉवेल कहते हैं, मराठी में कादम्बरी कहते हैं, गुजराती में नवल कथा कहते हैं। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका पाश्चात्य का पहले से हमने पहले लाइन में ही पढ़ा था, जिसका सबसे पहले प्रभाव कहाँ पे दिखाई दिया? बांग्ला साहित्य पे पड़ा। बांग्ला मतलब पश्चिम बंगाल। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने
आला लेर घरेर दुलार 1857। देखिए क्रांति के समय का ही है। 1857 में क्रांति भी हुई थी, तो उस घटना से जोड़ के आप यहाँ से इसको रिलेट करके कंठस्थ कर सकते हैं। कंठस्थ मतलब कि आप इसको याद कर सकते हैं, समझ के याद कर सकते हैं। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग ग्रेट टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने आलालेर घरेर दुलाल 1857 की रचना है नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। इसके बाद दुर्गेश नंदिनी 1865 की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में, ये तो मतलब कि उसके आधार पे, किसी के आधार पे आप लिखेंगे तो आप फोटोकॉपी ही कहा जाएगा। तो अपनी मूल रचना कौन सी रही? दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त। बंकिम चंद भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे। बंकिम चंद चटर्जी। 1873 में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई, 65 में लिखी गई। 1873 में यह हिंदी में अनुदित होकर आई और 65 में तो बांग्ला में थी, मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई। तत्पश्चात 1882 में, ठीक 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया, जो कि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है। यानी कि जो विद्वान है हमारे, जो प्रमुख विद्वान है, आचार्य हैं, वह अलग अलग, वैसे सबका मत है, कुछ लोगों का मतलब अलग है, कोई किसको मानता है कोई दूसरे को, लेकिन जो ज़्यादातर विद्वान मानते हैं 1882 में जो प्रकाशित हुआ था परीक्षा गुरु, जो कि नेट के सिलेबस में है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है, उसी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है कि जो हिंदी में भी लिखे गए उस पर पहले तो मान के चल सकते हैं कि जो पश्चिम से उसका उदय हुआ अंग्रेजी में हुआ था, फिर भारत में बात की जाए तो वो साहित्य उपन्यास की विधा का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, बांग्ला भाषा में, वहाँ से यानी बांग्ला से और फिर अंग्रेजी से, दोनों से आपका हिंदी में मूल रूप से यह प्रभाव आया। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से कह सकते हैं, सूक्ष्म नहीं बल्कि स्थूल रूप से, यानी कि जो मोटा जो दिखता है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वातंत्र्योत्तर युग यह माना जाता है। प्रेमचंद से पहले का युग, प्रेमचंद के समय का युग, प्रेमचंद के बाद का युग और स्वतंत्रता के बाद। 1936 में प्रेमचंद मर गए थे, हाँ, उनका देहांत हो चुका था। और गोदान भी 1936 की रचना है, जो कि कालजयी है और उपन्यास सम्राट के नाम से उनको प्रेमचंद को जाना भी जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद का उपन्यास। तो इस प्रकार से इन 4 खंडों में उपन्यास को स्थूल रूप से विभाजित किया गया है। प्रेमचंद के पहले का युग, प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद के बाद का युग और स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसको कि साहित्यिक भाषा में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रहीं और कौन कौन से रचनाकार हैं, रचनाकार उपन्यास की श्रेणी में। हिंदी में देखिए, यह लिस्ट जरूर अच्छे से देखिएगा। हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत इस प्रकार से, अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं कि हिंदी में पहला उपन्यास कौन है। पंडित गौरी दत्त का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 का, इसको डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा माना जाता है कि यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। लेकिन भाग्यवती को मानते हैं डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। भाग्यवती 1877 का है, इसको विजय शंकर मल्ल के द्वारा माना जाता है कि यह आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास है। भाग्यवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु कब का है? 1882 का, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। तो गोपाल राय मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल मानते हैं भागवती को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं परीक्षा गुरु को। जब ऐसा हम बता रहे हैं तो आप को बातों ही बातों में आप इसके प्रकाशन वर्ष और इसके लेखक को भी कंठस्थ करते हुए चलेंगे।
इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका मतलब कि प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास को यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से उपन्यासकार हैं, कौन कौन से उपन्यास है, यहाँ पे हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसको भी। तो पंडित गौरी दत्त का तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेबस वाले लोग जो हैं रचनाकार हैं उनको तो भूलना ही नहीं है, और उनके सभी रचनाओं को भी और उनके प्रकाशन वर्ष को भी। पंडित गौरी दत्त का ये मरने वाला आप जानकारी के लिए याद कर सकते हैं कि अच्छा कितना लेखक जिए, मृत्यु कितना है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वह जन्म वर्ष के अनुसार ही पूछा जाता है। पंडित गौरी दत्त का जन्म 1836 में हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी लिखी गई 1870 में। इसके बाद आपका ये सब प्रेमचंद के पहले प्रेमचंद युग के पहले के उपन्यासकार और उनकी रचनाएं हैं, उनकी उपन्यास है। ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का जो वामा शिक्षक है 1872 का है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का जन्म 1837 में हुआ था। इनकी रचना है भाग्यवती। भाग्यवती कब की है? 1877 के। बालकृष्ण भट्ट आपके 1844 के हैं, और इनका जो रचना है यह जरूर याद रखें, बालकृष्ण भट्ट के, पूछा गया है कई बार। 100 अजान 1 सुजान, पहले यहाँ शुरू करें। रहस्य कथा 1879 का है। 100 अजान 1 सुजान, यहाँ पे मतलब 100 1 सुजान 100 अजान, इसको आगे पीछे उल्टा सीधा करके यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने की कोशिश किया गया था प्रीवियस ईयर में। यह मतलब कि ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यह किसका है या कौन सी रचना इनकी है, बालकृष्ण भट्ट के। या रचना देके नाम पूछ देगा, या फिर नाम देके ऑप्शन में उपन्यास पूछ देगा कि यह किसका है, या कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 का, यह भी पूछा जा चुका है। सद्भाव का अभाव अधूरा है, यह भी बालकृष्ण भट्ट का है। लाला श्रीनिवास दास के तो बिल्कुल भूलना नहीं है। इनका जन्म 1851 में हुआ था। इनकी जो रचना है परीक्षा गुरु, नेट के सिलेबस में लगी हुई, वो आपकी कब का है? 1862 का है। ठीक है, 1862 का है। प्रमुख यहाँ पे यदि चीज़ों को देखें तो इनमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया। पहले प्रेमचंद युग के पहले इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास और ऐतिहासिक। एक सुधारवादी यानी जो आंदोलन टाइप के हैं, सुधारवादी, मनोरंजन परक और ऐतिहासिक उपन्यास। मनोरंजन का मतलब तिलिस्मी, अय्यासी, जासूसी, इस टाइप का। तो यहाँ पे हमने रचनाएं देखी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और रचनाकारों को देखते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ 1857 में। इनकी रचनाएं हैं श्यामा स्वप्न, मतलब एक ही रचना प्रमुख रूप से है 1888 की, श्यामा स्वप्न। आगे है राधा चरण गोस्वामी, 1859 में इनका जन्म है। और सौदामिनी 1891 का। बीरबाला 1884 की इनकी रचना है। आगे देवकीनंदन खत्री हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा फेमस रचनाकार हैं। इनका सभी आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा। 1861 में इनका जन्म है। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो चंद्रकांता 1888 का। चंद्रकांता संतति 1896 का। चंद्रकांता कितना फेमस दूरदर्शन पे आने वाला प्रोग्राम भी रहा है। चंद्रकांता संतति कौन कौन देखा है? कमेंट करके बताइए कौन कौन चंद्रकांता देखे हैं, कौन कौन शक्तिमान देखे हैं, और आपको कैसा लगता था यह भी बताइए। चंद्रकांता संतति 1896 में 6 भागों में विभाजित है। नरेंद्र मोहिनी 1893 की रचना है। बीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905 की, गुप्त गोदना 1913 की, भूतनाथ अधूरा है। भूतनाथ भी चला था, यह भी धारावाहिक चला था। लज्जाराम मेहता का है। लज्जाराम मेहता का जन्म 1863 में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो धूर्त रसिक लाल। कौन लाल? धूर्त। कौन? धूर्त रसिक लाल 1899 का है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी पूछा जा चुका है, 1899 का है। आदर्श दंपति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 का है। 1907 का। सुशीला विधवा 1907 का, यह भी है। आदर्श हिंदू पूछा जा चुका है, 1914 का है आदर्श हिंदू।
देखिए यहाँ पे आदर्श हिंदू दिया है और राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू। दोनों में अंतर रखिएगा, लज्जा राम मेहता का आदर्श हिंदू है और निस्सहाय हिंदू हो जाएगा तो राधा कृष्ण दास की है। मतलब यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि यदि कोई निस्सहाय है, कोई भी हिंदू हो कोई भी हो, एक निस्सहाय हिंदू को किसकी ज़रूरत पड़ती है? राधा और कृष्ण की। तो यह किसकी रचना हो गई? राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण दास की। और राधा कृष्ण दास का जन्म भी याद रखिएगा 1865 में। आप अपनी चतुराई दिखाते हुए, क्या, हाँ, आप अपनी चतुराई दिखाते हुए एक चीज़ और बताइए कि 1865 में और किस लेखक का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी का, इनका थोड़ा सा ज़्यादा है किशोरीलाल गोस्वामी का, और इनके बारे में भी देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। 65 लिखे हैं, तो क्या हम 65 के 65 यहाँ पे पढ़ें? नहीं, जो उसमें से अति इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, क्योंकि 65 कोई ज़्यादा बहुत लिख देगा तो सभी इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, और होंगी भी तो फिर यहाँ पे उसको समाना मतलब हो सकता है 10, 15, 20 उनकी बहुत अच्छी हों, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड हैं, अति इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी को देखना है। तो उनकी देखते हैं, इनके दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक सामाजिक उपन्यास के और ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में। तो इनके सामाजिक किशोरी लाल गोस्वामी के सामाजिक उपन्यासों की बात की जाए तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 का है, प्रलयनी प्रलय 1890 का, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890 का, लीलावती व आदर्श सती 1901 का, चपला व नव्य समाज चित्र 1903 का, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1905 का, पुनर्जन्म व सौतिया डा 1907 का, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 का, अंगूठी की नगीना 1918 का है। ऐतिहासिक उपन्यासों की बात की जाए तो हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी 1890 का, लौंग लता का आदर्श वाला, हाँ लौंग लता, कौन कौन खाया है लौंग लता? लौंग लता व आदर्श वाला 1890, तारा व छत्रकुल कमलिनी 1902 का, राजकुमारी 1902 का, कनक कुसुम व मस्तानी 1904 का, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905 का है, मल्लिका देवी व वंग सरोजनी 1905 का, लाल कुंवरी व शाही रंग महल 1909 का, सोना और सुगंध व पन्नाबाई 1909 का, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा 1917 का है। आगे देखते हैं, आगे कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध है। इनका जन्म कब हुआ? 1865 में। 1865 में कितने लोग मिले? किशोरीलाल गोस्वामी भी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भी, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भी। तो जो हरिऔध जी हैं, इनका जो उपन्यास यह पूछा जा चुका है कि ठेठ हिंदी का ठाठ, यह रचना कौन सी विधा का है? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो याद रखिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की है और उपन्यास है। अधखिला फूल भी पूछा जा चुका है, यह भी 1907 का है। इसके बाद आते हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी का जन्म 1866 में हुआ था। गोपाल राम गहमरी के बारे में दो बातें जान लेते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल यानी कि अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार, मतलब ये जासूसी उपन्यास ज़्यादा लिखे हैं, इसीलिए अंग्रेजी का भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था जासूसी टाइप का, तो उसी के नाम पे, जिसका नाम था कानन डायल, उसी के नाम पे इन्हें भारत का यानी कि हिंदी का कानन डायल की संज्ञा दी गई है। इनकी रचनाओं को देखते हैं। अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, माल गोदाम चोरी 1901, जासूस की भूल 1901। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1901। इसके बाद जासूस की चोरी 1902, मेरी और मेरीना 1905, रहस्य विप्लव, कौन सा विप्लव? रहस्य विप्लव 1905, भयंकर भेद 1907, किले में खून 1910, भोजपुर की ठगी 1911, जासूस की डायरी 1912,
गुप्त भेद 1913, जासूस की अय्यारी 1914, गाड़ी में लाश आपकी 1920 है। एक वहाँ पे थी सरकटी लाश और यहाँ पे क्या है, गाड़ी में लाश, यानी कि इनका जासूसी उपन्यास बोला है, चढ़ चढ़ के बोला है। आगे हैं ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय का जन्म 1874 में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो राजेंद्र मालती, यह 1897 की रचना है। दूसरा सौंदर्य उपासक 1912 का, लालचीन 1916 का, अद्भुत प्रायश्चित 1906, अरण्यबाला 1915, अरण्यबाला 1915, राधाकांत 1918 का है। आगे बढ़ते हैं, रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी 1889 के हैं। गंगा मतलब इनका जो रचना है वीरांगना 1911 का। गंगा प्रसाद गुप्त, इनकी रचना है पृथ्वीराज चौहान 1902 की, हमीर 1904 का। जयराम गुप्त का है कश्मीर पतन 1907 की, और माया रानी 1908 की। आगे हैं जैनेन्द्र किशोर। कौन किशोर? जैनेन्द्र किशोर। इनकी रचना गुलेनार 1907 की। मथुरा प्रसाद शर्मा है नूरजहां बेगम और जहांगीर 1905 की। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है। इनका जन्म 1890 में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 की। मनन द्विवेदी 1884 के हैं। इनकी रचना है आपका रामलाल 1917 की। मिश्र बंधु का है। मिश्र बंधु यानी कि इसमें कितने लोग हैं? SSG, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी, 3 लोग हैं ना। तो मिश्र बंधु की रचना वीरमणि 1917 की है। अवध नारायण, अवध नारायण का जो अवध नारायण का बी माता है 1916 का, ठीक है। बी माता एक होती है माता, एक होती है सौतेली माता। तो इसी प्रकार से लिखा गया है बी माता 1916। कृष्ण प्रकाश सिंह का वीर चूड़ामणि है। कुंवर हनुमान, ये सब नए नए हैं तो इसीलिए इतने नाम अभी नहीं है सुने हुए। कुंवर हनुमान सिंह का चंद्रकला 1893 का है। श्याम सुंदर वैद्य का पंजाब पतन पे है। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों को, उसके बाद आप की यह क्लास धीरे धीरे आखिरी चरणों में पहुंचने वाली है। आखिरी चरणों में पहुंचने ही वाली है। देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था, जैसे कि भूमिका में लेखक ने खुद माना है, इसीलिए सबकी भूमिका अवश्य पढ़नी चाहिए। स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान देन के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती में स्त्री मतलब यहाँ पे विषय वस्तु बताया जा रहा है जो प्रमुख उपन्यास हैं। तो भाग्यवती जो कि श्रद्धाराम फिल्लौरी की है, उसमें स्त्री शिक्षा मुख्य कथ्य है, जिसके साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज के तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण है। ब्रज रत्नदास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाहपूर्ण प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा मनुष्य से ही प्रारंभ होती है। नूतन ब्रह्मचारी के उपन्यास जो आपका है वह पूरा नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी पूरा नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है। जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे।
तो और भी है इसमें, और भी है, मतलब कि इसमें कुछ छोड़ने लायक नहीं है, बल्कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना है। 100 अजान एक सुजान, पहले अजान आएगा बाद में सुजान आएगा, पहले अजान आएगा बाद में सुजान। हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। इस कथन में पहला उपन्यास है, प्राथमिकता दी गई है। तो तुलना में प्राथमिकता दी गई है, तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। इस कथा में ऋषिनाथ तथा निधिनाथ दो अजान का मतलब अज्ञानियों को गुरु चंद्रशेखर, गुरु हैं तो सुजान है यानी कि जो ज्ञानी है, अजान अज्ञानी, सुजान ज्ञानी, द्वारा बचाने एवं उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित है। जगन मोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न का विशेष महत्व इसके शिल्प को लेकर है। स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नॉवेल इन हिंदी प्रोज की संज्ञा दी है। श्यामा स्वप्न हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास यदि पूछा जाएगा तो श्यामा स्वप्न का नाम लिया जाएगा, आंसर हो जाएगा श्यामा स्वप्न। और इसके लेखक कौन है? जगन मोहन। आगे है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है। पूछा जा सकता है कि मुस्लिम समाज का अंकन सबसे पहले किस उपन्यास में किया गया, तो नाम हो जाएगा निस्सहाय हिंदू, लेखक गोपाल राय। यह गोवध निवारण हेतु जो इसका विषय वस्तु है वह गोवध यानी कि गाय का वध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है, यानी कि गाय को बचाने के लिए, उसके वध को बचाने के लिए। निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का को जन्म देने वाले लेखक कौन है, या फिर जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा की शुरुआत करने वाले लेखक कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का जो रचना है हृदय हारड़ी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी पहले हैं ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले, और जो इनकी रचना है हृदय हारड़ी। आगे है हम आखिरी क्षणों में पहुंच चुके हैं आज की वीडियो के। प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों के बारे में चर्चा करते हुए देखते हैं 2 मिनट और। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी वैश्या जीवन पे आधारित है। इसका यदि विषय पूछे स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किस, इसका विषय वस्तु क्या है, तो वैश्या जीवन पे आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक नाम क्या है? देवबाला। पूछा जा सकता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ इसका अन्य नाम क्या है, तो देवबाला। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। अनमेल विवाह इसका विषय वस्तु है। इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुहावरों की संख्या ज़्यादा है। तिलिस्म और अय्यार शब्द के संदर्भ में आलोचक मधुरेश लिखते हैं ये दोनों शब्द मूलतः अरबी है, तिलिस्म भी और अय्यार भी। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा से आया। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल दवाओं तथा लगनों के मेल से बधा हुआ यंत्र। अय्यार के अर्थ होते हैं चालाक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार बीरेंद्र सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी है। चंद्रकांता में है ना, तो चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार बीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास है, 6 भाग है। इसमें उपन्यास था जिसे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने 21 भाग में पूरा किया। गोपाल राय गहमरी ने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे हैं।
सौंदर्य उपासक उपन्यास में विवाह संघर्षों सौंदर्य उपासक उपासना में विवाह संबंधी कुप्रथाओं का जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है। सौंदर्य उपासक उपन्यास में विवाह संबंधी कुप्रथाओं का जैसे कि अपव्यय, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आज पढ़ा प्रेमचंद से पहले के उपन्यास और उपन्यासकार, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और उपन्यासकार। आगे देखेंगे प्रेमचंद युग। पहले तो प्रेमचंद युग के ही नाम से पढ़ा है ना, तो प्रेमचंद से पहले का युग प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के बाद का युग और स्वातंत्रोत्तर युग। तो अगली कड़ी में जब हम देखेंगे तो वह देखेंगे प्रेमचंद युग के उपन्यास और उपन्यासकार। कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा खराब लगा जैसा भी लगा हो। इसके अलावा आप अपने सुझाव शिकायत को भी कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और क्या चीज़ कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं, अन्य PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नेट के सिलेबस से जुड़े हुए अलग अलग विधाओं के अलग अलग चीज़ों के पार्ट में PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और अपने सवाल सुझाव ज़रूर भेजते रहिएगा। सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।